चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। आपको मेरी वॉइस आ रही है? बताएं आप सभी लोग। गुड इवनिंग जी, सर। गुड जी इवनिंग। सर, आ रही है। सबसे पहले आप सभी का आपके जूम क्लासेस और यूट्यूब चैनल ई शिक्षा संवाद में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। क्योंकि आज तारीख है आपकी कितनी है? 7 तारीख है कि 8 तारीख है? आज 8 है। 8 जून है, आठ ठीक है। आठ आठ 8 जून है। आठ है। हाँ, 8 जून है, जिसमें हम लोग यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? यूनिट 8 8 के जो मेन टॉपिक्स है उनको यहाँ पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सुबह वाली क्लास में ADDIE और SEO को डिस्कस किया था। तो बताइए सुनीता जी, ADDI के लिए सबसे एक एग्जैक्ट एक पॉइंट बताया था। क्या बताया था हमने क्लास ADDI के लिए? बताओ, ADDI का प्रयोग कब किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप के लिए सर हम बताया था ना बता। मैंने। हाँ सर, हम बता। हाँ, और एसईओ के लिए क्या बताया था? सर एसईओ के लिए ये बताया था कि नीड के अकॉर्डिंग हम नीड लेसन, हाँ, एसईओ नीड के मॉडल का अकॉर्डिंग यूज लेसन करते लेने की हैं। बात कर रही। लेकिन अब हम और लोग जो है यहाँ पर एडीआई डिस्कस का करेंगे। स्टेप बाय हाँ स्टेप। बिल्कुल, बताएं। बोलिए बोलिए, आप कंटिन्यू करें। नीड एडीआई का बताया था आपने कि स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। और जो ये एसईओ मॉडल है ना, वो एग्जाम में पूछा है 2022 अभी वाले एग्जाम में, कि हाँ, अगर हम टेक्निकल का यूज करते हैं तो कौन सा मॉडल यूज होता है। 2-3 मॉडल दिया हुआ था, तो हाँ, करें करें, यही बोलो। यही वाला मॉडल हम यूज करते हैं, एसईओ वाला मॉडल यूज करते हैं। ये दिया था सर 2022 वाले क्वेश्चन। हाँ हाँ, डिक एंड कैरी। ठीक, डिक एंड कैरी मॉडल्स की बात करेंगे। ठीक है, डिक एंड कैरी मॉडल जो है आपका किसका है? आपका मैसन्स का। ठीक, डिक एंड कैरी मॉडल जो है ये किसका? मैसन्स का है आपका। ये याद रखना है हम लोगों को। अब यहाँ पे डिक एंड कैरी मॉडल के जो एग्जाम में आता है, वो इसके मुख्य रूप से स्टेप्स पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? स्टेप्स पूछे जाते हैं कि इसके स्टेप्स क्या होता है। इनसे रिलेटेड चीजों को, टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो डिक एंड कैरी में जो है टोटल आपको कितने स्टेप की है? टोटल आपको 9 स्टेप मिलेंगे पढ़ने को। कितने स्टेप मिलेंगे? 9 स्टेप आपको पढ़ने को मिलेंगे। जिस सुबह वाली क्लास आपने देख ली थी नेहा? आपने बताओ, नेहा ने सर सुबह वाली क्लास सर देखी थी? जब सर आपसे जब बात की, फिर उसके बाद इमरजेंसी में मुझे कहीं जाना पड़ा। अभी आधा घंटा हुआ है, ओके, तो इस देखिए वजह से हम यहाँ पे देख नहीं कहते पाए। हैं कि इसको जो है वाल्टर डिक, ल्यू कैरी एंड जेम्स कैरी, इन लोगों ने क्या किया किया है? मिलकर जो है इसको प्रोसीड किया, किसी एक ने नहीं किया। डिक एंड कैरी मॉडल्स मेसन्स का जो है, इसको जो है 1978 में इसको जो है डेवलप किया गया था। कब किया गया था? 1978 ईस्वी में। तो यहाँ पर किसी एक ने नहीं किया, डिक ने, कैरी ने मिलकर जो है इसको मिलाकर बनाया था, जिसको जी डिक एंड कैरी मॉडल्स मेसन्स कहते हैं हम लोग। जिसमें इसमें जो है मुख्य रूप से यह जो है 10 घटकों को से बना हुआ है। कहते हैं कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 10 कंपोनेंट्स। ठीक है, कहता है 10 कंपोनेंट्स एज सो इन द चार्ट चार्ट बिलो। मतलब ये कहता है कि टोटल 10 घटकों से या 10 चीजों से मिलकर बना है ये। अब 10 वो स्टेप क्या है? वो 10 स्टेप को वन बाय वन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला क्या आता है? इनके स्टेप ही आते हैं। ठीक है, स्टेप आते हैं, स्टेप को लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? देखिए, पहले स्टेप में आपका क्या बताता है? कहता है आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल। क्या होता है सबसे पहले? आइडेंटिफाई। सर सर कंपोनेंट और स्टेप सेम होता है कि अलग अलग? कैसे, क्या बोले? सर कंपोनेंट और स्टेप सेम होते हैं या अलग अलग? घटक जो होते हैं, कंपोनेंट्स अलग होते हैं, स्टेप अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके स्टेप और कंपोनेंट्स को इन्होंने क्रमवार से बताया। इसी को, इसको दोनों को मिलाकर इन्होंने बताया इसमें। ठीक,
यहाँ पर जो इन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया है, जब कभी हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं बाय कंपोनेंट्स के द्वारा, तो वो अगर चार्ट मतलब चार्ट जो है एक सीरियल वे में बनता है, एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप में बनता है। इसलिए इन्होंने जब चार्ट ब्लो बोला है कि एक जो है खाका तैयार करते हैं, इसके जो घटक दिए हैं, तो वही आपके यहाँ पर स्टेप भी बन जाता है आपका। तो कहता है आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल, आइडेंटिफाई इंस्ट्रक्शनल गोल, ठीक, इंस्ट्रक्शनल गोल की बात करेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या कहता है, कहता है निर्देशात्मक लक्ष्यों की पहचान करना। क्या कहता है, निर्देशात्मक लक्ष्यों की पहचान करना, ठीक। पहला तो पॉइंट ये हुआ निर्देशात्मक लक्ष्यों की पहचान करना। दूसरा आपका क्या आता है, दूसरे पॉइंट में कहता है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शनल गोल, इंस्ट्रक्शनल गोल की पहचान करेंगे सबसे पहले। दूसरे में करेंगे कंडक्ट इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस, जब लक्ष्यों की पहचान कर ली तो उसका एनालिसिस भी करेंगे। क्या होगा, कंडक्ट, क्या करें, कंडक्ट, बताओ, इंस्ट्रक्शनल क्या करेंगे हम, एनालिसिस करेंगे। मतलब कि क्या करें, निर्देशात्मक विश्लेषण का संचालन, क्या करें, निर्देशात्मक विश्लेषण का हम लोग एनालिसिस क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक, निर्देशात्मक विश्लेषण का संचालन करेंगे। निर्देशात्मक विश्लेषण का संचालन करना, ठीक है, निर्देशात्मक विश्लेषण का संचालन करेंगे। फिर इसके अब 3 नंबर पर आएंगे, तो 3 नंबर पे आपका क्या कहता है आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर एंड, क्या कहता है तीसरे नंबर पे, तो आपका तीसरे पॉइंट में आप कहता है आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है आइडेंटिफाई क्या होता है आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर एंड लर्नर, ठीक है, आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर एंड लर्नर, क्या हो जाएगा, लर्नर आपका कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कहता है कि प्रवेश व्यवहार और शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करना। मतलब कि प्रवेश व्यवहार लिखेंगे, प्रवेश व्यवहार और शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करना है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर आपका चौथे पॉइंट पे आपको क्या आएगा, चौथे पॉइंट पे आपसे कहता है राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। क्या करेंगे, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, ठीक, राइट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव मतलब कि प्रदर्शन उद्देश्य लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, प्रदर्शन उद्देश्य लिखेंगे, प्रदर्शन
उद्देश्य लिखना हो जाएगा आपका। फिर नंबर 5 पर इन्होंने क्या बताया, नंबर 5 पर इन्होंने बताया है डेवलप क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट आइटम। क्या कहते हैं, डेवलप, ठीक है, डेवलप क्राइटेरियन, डेवलप क्राइटेरियन आपका क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है, रिफरेंस, ठीक है, रिफरेंस्ड टेस्ट आइटम, रिफरेंस्ड टेस्ट आइटम, टेस्ट आइटम्स की बात करते हैं। मतलब कि यहाँ कहते हैं कि मानदंड संदर्भित परीक्षण आइटम विकसित करना, मानदंड, ठीक है, क्राइटेरिया, मानदंड, मानदंड संदर्भित, संदर्भित परीक्षण, ठीक, मानदंड संदर्भित परीक्षण आइटम विकसित करना होता है, आइटम विकसित करना होता है आपका। क्लियर, इतना आ रहा पूरा का पूरा, हल्का सा कट रहा है ना। ठीक, ये हो जाएगा आपका। फिर नंबर 6 पर हम आएंगे। नंबर 6 पर आपसे क्या कहता है, नंबर 6 पे कहता है डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। क्या होता है, डेवलप, डेवलप, हाँ हो रही है, ठीक, क्या कहते हैं, आता है आपका डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, ठीक है, डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी, ठीक, स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएगा मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, निर्देशात्मक रणनीति विकसित करना हो जाएगा, निर्देशात्मक रणनीति विकसित करना आ जाएगा आपका। फिर नंबर 7 पे हम लिखेंगे, नंबर 7 पे हम लोग का क्या आएगा, नंबर 7 पे आपका आएगा डेवलप एंड सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्या लिखेंगे, डेवलप, ठीक है, क्या करें, डेवलप किसको इसको करेंगे, डेवलप एंड सेलेक्ट, डेवलप एंड, अब देखो डेवलप भी करेंगे और सेलेक्ट भी करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मटेरियल को, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, कहेंगे निर्देशात्मक सामग्री का विकास और चयन करना, लिखेंगे निर्देशात्मक सामग्री का विकास और चयन करना, ठीक, यहाँ पर ये आ गया। फिर इसके बाद नंबर 8 पे हम बात करेंगे। 8 पे क्या आपका आएगा, 8 पे अगर हम बात करेंगे तो 8 पे आपका आएगा डेवलप, डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या कहता है, डेवलप एंड कंडक्ट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक, क्या कहते हैं, तो इसमें कहता है कि आपसे निर्माणात्मक, निर्माणात्मक ये फॉर्मेटिव ना, संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन का विकास और संचालन करना, लिखेंगे निर्माण मूल्यांकन,
ठीक, लिखेंगे निर्माण, इसको ऐसे लिखना है ये। ठीक, क्या कहता है, निर्माण मूल्यांकन का विकास, मूल्यांकन का विकास और निर्माण मूल्यांकन का विकास और आपका संचालन करना, और विकास विकास और संचालन, संचालन करना की बात होगी। फिर आपका 9 नंबर जब आपका आएगा, 9 नंबर में आपका क्या आएगा, 9 नंबर में आपका आता है डेवलप एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन, डेवलप एंड कंडक्ट समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, कहते हैं योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन का विकास, लिखेंगे योगात्मक, योगात्मक मूल्यांकन का विकास और संचालन करना। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके 10 9 के 9 लिखे हैं आपके। ठीक है, 9 लिखे हैं, और 10वां क्या होगा आपका, आप 10 होता है ना, तो यहाँ पे 9 ही आपके पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं। अगर आपको 10 नंबर लिखना हो, 10 नंबर पे आप लिख सकते हैं रिवाइज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे, रिवाइज, ठीक, रिवाइज इंस्ट्रक्शन। रिवाइज इंस्ट्रक्शन को क्या लिखेंगे, रिवाइज क्या कहते हैं, पुनः निर्देश, पुनः निर्देशात्मक कार्य करना। ठीक है, पुनः निर्देशात्मक या पुनः निर्देश देना। ये आपके 10 आपके स्टेप है, चाहे तो इसको कंपोनेंट्स के रूप में आप मानो, चाहे तो 10 स्टेप के रूप में मानो, ये आपका आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आइडेंटिफाई गोल। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, कितना लिख लिया आप लोगों ने, बताओ, लिख लिया, 2 मिनट सर, लिख लिया, सर लिख। लिख लीजिए फटाफट। अब इसके बाद देखते हैं इसमें आप, अब आपका क्या आएगा, इसमें आपका आएगा, इसके शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिख सकते हैं वो लिखते हैं, चलो। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में जो लिखना है उसको लिखते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा यहाँ पर, इसमें देखिए सबसे पहले गोल आएगा। ठीक, गोल आएगा, सबसे पहले गोला बना दिया, या ऐसे लिखते हैं कायदे से। सबसे पहले गोल आएगा आपका। ठीक, गोल आया, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने गोल को ले लिया। ठीक है, गोल के बाद आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल को कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले गोल को हमने एनालिसिस भी करेंगे, हम दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, एनालिसिस, एनालिसिस हो गया। फिर तीसरे नंबर पे एंट्री, क्या है, आइडेंटिफाई एंट्री बिहेवियर, मतलब तीसरे नंबर पे बिहेवियर को देखेंगे हम। बिहेवियर को देगा। तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे। क्या करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक, परफॉर्मेंस देखिए हमने। फिर आपका चौथे पे क्या होगा, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट होगा, मतलब CR और T होगा आपका, क्राइटेरियन रिफरेंस
टेस्ट होगा आपका। और फिर आपका जब क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट करेंगे, CRT करेंगे, फिर इसके बाद आपके स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी हो जाएगी। फिर इसके बाद स्ट्रेटजी के बाद सेलेक्ट एंड डेवलप करेंगे। क्या करेंगे आप? मतलब कि यहाँ पे आपका फिर आ जाएगा मटेरियल। क्या आ जाएगा आपका? मटेरियल आएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पे मटेरियल। ठीक, मटेरियल 7 नंबर पर आया। 8 नंबर पर फॉर्मेटिव एवल्यूएशन। फॉर्मेटिव आ जाएगा आपका 8 नंबर पर। 9 नंबर पे आपका समेटिव आ जाएगा। समेटिव आ जाएगा। और 10 नंबर पर रिवाइज आ जाएगा आपका। ठीक, तो ऐसे बना लोगे आप इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने गोल्स को बनाया। गोल्स के बनाया, गोल्स का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने अपने बिहेवियर को उसमें अप्लाई किया। जब एनालिसिस करेंगे तो बिहेवियर को अप्लाई करेंगे। बिहेवियर को अप्लाई करने के बाद इन्होंने देखिए क्या बनाया। ठीक है, आ रहा है। बिहेवियर को इन्होंने अप्लाई करने के बाद आपसे बताते हैं कि आप परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक करेंगे, नोटिफाई करेंगे परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद क्राइटेरियन मानदंड संदर्भित परीक्षण का हम प्रयोग करेंगे। मानदंड संदर्भित परीक्षण का प्रयोग क्या होता है? जब कभी एक के सापेक्ष किसी दूसरे का हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो मानक संदर्भित परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं, CRT का। तो हमने यहाँ परफॉर्मेंस जब हुआ तो परफॉर्मेंस को हमने और लोगों से तुलना करके उसके जो है उसका आकलन, उसका मूल्यांकन करना चाहा तो CRT लगाया हमने। जब हमने मूल्यांकन कर लिया तब हमने एक प्लान बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई। जब स्ट्रेटजी बनाई तो स्ट्रेटजी के बाद भाई मटेरियल्स भी चाहिए कि भाई उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम कुछ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। मटेरियल जब ले लिया तो उसका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते चले। भाई हमने मटेरियल लिया, कुछ कुछ दिनों पे उसका टेस्टिंग करते चल रहे ताकि कहीं गड़बड़ी ना हो। गड़बड़ी हो तो तुरंत सुधार कर दे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले लिया। जब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ले लेते हैं फिर इसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन लेते हैं, फिर इसके बाद रिवाइज करते हैं हम लोग। ठीक, तो माइंड में क्या होगी कि सबसे पहले हमारे माइंड में गोल आएगा, दूसरा हम एनालिसिस करेंगे, तीसरे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप बिहेवियर को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले गोल आया, दूसरे नंबर पे एनालिसिस आया, तीसरे नंबर पे आपका गोल आया, चौथे नंबर पे परफॉर्मेंस आया। परफॉर्मेंस के तुरंत बाद ही CRT का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस को जो हम लोग चेक करते हैं तो किसी के सापेक्ष ले जाकर ही चेक करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस क्लास में कैसा रहा किसी बच्चे का। तो देखते हैं कि जितने बच्चे, मान लो 50 बच्चे, 50 बच्चों के साथ उस बच्चे का औसत क्या रहा ये देखा जाता है। तो CRT लगाइए। परफॉर्मेंस के तुरंत बाद CRT के तुरंत बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी बनाने के बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बाद समेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। समेटिव इवैल्यूएशन के बाद फिर हम लोग रिवाइज इंस्ट्रक्शनल कर देंगे। क्लियर है पॉइंट? याद हुआ सबको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोल करेंगे, दूसरे नंबर पे एनालिसिस करेंगे, तीसरे नंबर पे बिहेवियर को चेक करेंगे। जब बिहेवियर को चेक कर लिया, बिहेवियर को चेक करें, परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। परफॉर्मेंस को जैसे चेक करा माइंड में क्लिक होना है, CRT आएगा। CRT जैसे क्लिक हुआ तो हमने स्ट्रेटजी बना ली। स्ट्रेटजी बनाई तो स्ट्रेटजी को हर दूसरे चौथे दिन चेक करना है तो फॉर्मेटिव हुआ। जब ये पूरा कंप्लीट होता है समेटिव हो जाता है। समेटिव हुआ रिवाइज कर देते हैं हम लोग। क्लियर है? याद हुआ सबको? बताओ। जी सर। है ना? एक माइंड में मेकअप करना है कि कैसे हमको ये याद रखना है इसको। जी सर। चल, ठीक है, आ रहा है? क्लियर आ रहा कि यहाँ पर आवाज आ रही मेरी कि यहाँ पर हम लोग गैगनेस के 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले गैगनेस हायरार्की को हम लोगों ने पढ़ा है, जिसको हायरार्की बिल्डिंग भी बोला जाता है यहाँ पर।
ठीक है, गैगनेस की थ्योरी के अंतर्गत ये आता है, जिसमें आपको ये पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कैसे आपका बनता है कि एस का मतलब सिग्नल श्रृंखला अधिगम होता है, एस का मतलब वो दूसरे एस का मतलब स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग होती है। क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग होती है। ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है, फिर आपकी चैन श्रृंखला अधिगम होती है। श्रृंखला अधिगम के बाद आपका वर्बल एसोसिएशन को शाब्दिक साहचर्य कहते हैं। शाब्दिक साहचर्य होता है आपका। शाब्दिक साहचर्य के बाद फिर आपको आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, क्या विभेदीकरण अधिगम आता है आपका। फिर आपके बाद आता है कंसेप्ट लर्निंग को हम लोग बोलते हैं संप्रत्यय अधिगम बोलते हैं। फिर इसके रूल लर्निंग या सिद्धांत अधिगम आता है, और अंत में समस्या समाधान आ जाता है आपका। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। ठीक, ये आता है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगे तो इनका अब आएगा क्या? 9। क्या आएगा आपका? 9 इवेंट्स एलिमेंट्स आपका आएगा। 9 इवेंट ऑफ एलिमेंट्स आपका क्या आएगा इसमें बताओ जरा। अगर हम इनकी बात करेंगे 9 इवेंट्स में क्या आएगा आपका? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे, पहले पॉइंट पे आपका आएगा गेन अटेंशन। क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले बताओ क्या आएगा? गेन गेन अटेंशन। अटेंशन। ठीक है, गेन अटेंशन करेंगे। गेन अटेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान आकर्षित करना। क्या बोलते हैं? ध्यान आकर्षित करना। ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, या ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो ध्यान आकर्षित करना। ठीक, पहला तो ये आया गेन अटेंशन का मतलब हुआ। दूसरा क्या आएगा? गेन अटेंशन के बाद क्या आता है? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप सभी को? अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला हम देखेंगे क्या बताया था? ए ओ आर। ठीक, क्या होता है? ए ओ आर। फिर बताया था आई जी पी बताया था, मतलब पहले ये तीन बताए थे, ए ओ आर बताया था, और फिर आई जी पी बताया था। फिर इसके बाद मैंने बताया था एफ पी टी। क्या बताया था? एफ पी टी। ठीक, यहाँ पर ये बताया था मैंने, जिसमें बताया था सबसे पहले गेन अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना होता है। दूसरा क्या होता है? ओ का मतलब क्या हो जाएगा दूसरे में? बताओ। दूसरे में अगर हम बात करेंगे इन्फॉर्म लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्या हो जाएगा दूसरे में? अगर हम बात करेंगे तो दूसरे आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। आपके क्या आएगा? ठीक है, इसमें क्या आएगा? लर्नर, सॉरी, इसमें आएगा इन्फॉर्म। ठीक है, क्या आएगा? इन्फॉर्म लर्नर। ठीक है, इन्फॉर्म लर्नर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब क्या? उद्देश्यों के शिक्षार्थियों को सूचित करना, मतलब कि इन्फॉर्म लर्नर ऑब्जेक्टिव, शिक्षार्थियों को उद्देश्य के बारे में सूचना देना। मतलब उद्देश्य की सूचना किसको? शिक्षार्थियों को देना। शिक्षार्थियों को देने या बताने की बात होगी। फिर तीसरे पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, तीसरे पॉइंट में आता है स्टिमुलेट रिकॉल और प्रायर लर्निंग आता है आपका। क्या आता है? रिकॉल और प्रायर लर्निंग। क्या आता है? ठीक है, क्या होता है? स्टिमुलेट
ठीक है। स्टिमुलेट आपका रिकॉल, रिकॉल, और इसी को बोलते हैं प्रायर लर्निंग। क्या बोलते हैं? प्रायर लर्निंग और प्रायर लर्निंग। प्रायर लर्निंग इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पूर्व सीखने की याद को प्रोत्साहित करना। मतलब पिछले सीखे को, ठीक है, पिछले सीखे को याद करने, पिछले सीखे को याद करने को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। ठीक, ये हो जाएगा आपका। फिर आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई में आपका चौथा नंबर पे आपका आएगा। चौथे नंबर आई जो होता है, आई का मतलब क्या होता है यहाँ पर बताओ? बताओ इनको, इसमें क्या होता है चौथे में? नहीं आगे सर, वो कॉपी भी हमारे पास नहीं है। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब? जानकारी प्रस्तुत करना। क्या होता है? जानकारी प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर पर क्या होता है? 5 नंबर पे आपका क्या आता है बताओ जरा? 5 नंबर पर आता है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। क्या आता है? सर थोड़ा प्रोवाइडिंग बोर्ड को जूम कर दीजिए ना, नहीं दिख रहे हैं। गाइडेंस। ठीक, प्रोवाइडिंग गाइडेंस को हम क्या बोलते हैं? ये मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन प्रदान करना। सर जी थोड़ा बोर्ड को जूम कर दीजिए ना, दिख नहीं रहा है। क्या हो मतलब गया? शब्द नहीं दिख रहे हैं। क्या हो गया? बोर्ड को जूम कर दीजिए, बोर्ड को जूम कर दीजिए, अच्छा, शब्द दिख नहीं रहे हैं। आपके साथ साथ में लिख लेते हैं वर्बल में, लेकिन पीछे हो गए हैं इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभी दिख, बस बस। ठीक, मार्गदर्शन, जी मार्गदर्शन करना होता थैंक है। यू सर। फिर नंबर 6, 6 पर आपका क्या आता है? 6 पे अगर हम देखेंगे तो 6 पर आपका आता है आपका इलिसिटिंग परफॉर्मेंस। क्या आता है? इलिसिटिंग परफॉर्मेंस, इलिसिटिंग परफॉर्मेंस। ठीक, इलिसिटिंग परफॉर्मेंस को हिंदी में क्या कहते हैं लोग? कहते हैं प्रदर्शन को बढ़ावा देना। क्या कहते हैं? प्रदर्शन को बढ़ावा देना, प्रदर्शन को बढ़ावा देना। ठीक, ये हो गया। अब नंबर 7 पर हम आएंगे। 7 पर जो आपका कहता है, 7 पे क्या रहता है? प्रोवाइडिंग फीडबैक। ठीक, क्या कहता है? प्रोवाइडिंग फीडबैक करेंगे, प्रोवाइडिंग फीडबैक। ठीक, प्रोवाइडिंग फीडबैक को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? प्रतिक्रिया प्रदान करना। क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया प्रदान करना। ठीक, प्रतिक्रिया प्रदान करना है। फिर नंबर 8 पर हम आएंगे। नंबर 8 पर क्या आता है? आता है असेसिंग परफॉर्मेंस। असेसिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे। असेसिंग परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? कहता है प्रदर्शन का आकलन करना।
प्रदर्शन का आकलन करना होता है। फिर नंबर 9, 9 पर क्या आता है आपका? 9 पर आता है आपका इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। क्या आता है? इनहेंसिंग, ठीक, इनहेंसिंग लिखिएगा, इनहेंसिंग रिटेंशन ठीक, इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर एंड ट्रांसफर, ठीक है, एंड ट्रांसफर। तो इसको बोलते हैं प्रतिधारण और हस्तांतरण को बढ़ाना। प्रतिधारण और हस्तांतरण, ठीक है, हस्तांतरण को बढ़ाना, को बढ़ाना। ठीक है, लिख लिया? जी चलो, सर लेकिन अब देखो, अब एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम लोग पकड़ते हैं ना। एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो पूछा गया है, अब इसका कुछ उल्टा भी लिख कर आता है ना। सबसे पहले एग्जाम में अब नए तरीके से पूछा गया है, जो कि एक नए फॉर्म में आया है, जिसको बोलते हैं, सबसे पहले आपका आता है रिसेप्शन, ठीक है। गेन अटेंशन को यहाँ पर कभी कभी एक अलग स्टेप आपको मिलेगा, उस स्टेप्स को भी यहाँ पर हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आपका क्या आता है? रिसेप्शन। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्शन आएगा, दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर देखिए रिसेप्शन सबसे पहले आता है, ठीक है, रिसेप्शन आता है। फिर आपका एक्सपेक्टिंग आएगा, क्या आएगा दूसरे नंबर पे? ठीक, एक्सपेक्टिंग आएगा आपका दूसरे नंबर पे, ठीक है, एक्सपेक्टिंग आएगा। फिर रिकॉल वाले में जो आता है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए अटेंशन को ऐसे लोगे, ए आ गया आपका, अटेंशन हो जाएगा आपका, ओ ऑब्जेक्टिव्स में चला आएगा, आपको दो पकड़ लिया। फिर तीसरे में रिकॉल आएगा आपको, चौथे में इंफॉर्मेशन आपका आ जाएगा, चलो इंफॉर्मेशन का। फिर इसके बाद गाइडेंस आ जाएगी, गाइडेंस के बाद परफॉर्मेंस आपका आ जाएगा, परफॉर्मेंस के बाद फीडबैक आप ले लेंगे, फीडबैक के बाद आप परफॉर्मेंस फिर से ले लेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस, ये असेसिंग परफॉर्मेंस हो जाएगा, ये एग्जैक्टिव। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख सकते हो, ई पहले आएगा और ए बाद में आएगा आपका, ठीक, ये ले लेंगे। फिर आपका क्या होता है? ट्रांसफर होता है आपका, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर को ऐसे ले लिया। अब इसको नए फॉर्म में रिसेप्शन नहीं कराता है कि पूछा जाएगा 9 इवेंट्स जो गैगनेस ने दिया है वर्तमान समय में गेन अटेंशन को किस नाम से जानते हैं। तो आप रिसेप्शन बताओगे, एक्सपेक्टिंग बताओगे, या फिर आपको और आएगा कि रिकॉल, रिकॉल को रिट्राइवल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? रिट्राइवल में आएगा, क्या बोलेंगे? रिट्राइवल या रिट्राइवल हो जाएगा, रिट्राइवल, रिट्राइवल हो जाएगा। क्या हो आपका? प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या बताया है, बताओ? प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को सिलेक्शन बताया है। क्या बताया आपको? सिलेक्शन बताया है। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को सिलेक्शन बताया है, ठीक है, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को सिलेक्शन बताया है। फिर इसके बाद क्या आपका आता है?
सिलेक्शन का ये सेमेंटिक आता है, सेमेंटिक। ठीक, सेमेंटिक आता है आपका। सेमेंटिक के बाद आपका क्या आएगा, सेमेंटिक का जो आपका ये इक्लेक्शन परफॉर्मेंस होता है, जो प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए बोलता है, उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया है रिस्पॉन्ड। क्या बोला है, रिस्पॉन्ड बोला गया है। फिर प्रोवाइडिंग फीडबैक का जो आता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक को हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट है। फिर आपका असेसिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जहां पर प्रदर्शन का आकलन करना होता है, उसको बोला है रिट्राइवल बोला है। क्या बोला है, रिट्राइवल बोला है इन्होंने। ठीक है, रिट्राइवल बोला है यहाँ पर। फिर इसके बाद आपका लास्ट में क्या आएगा, इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, प्रतिधारण और हस्तांतरण को बढ़ाने की जो बात बोली है, इसको बोला है जर्नलाइजेशन। क्या बोला है, जर्नलाइजेशन बोला इन्होंने यहाँ पर। क्लियर है, इतने पॉइंट लिखो, इतने पॉइंट को। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, अब इसके बाद आपके सिलेबस में आता है कि फाइव ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अब आपके सिलेबस में क्या आता है, 5 ईज की बात करें, कह रहा है कि 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। चलो उसकी बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो भी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उसका क्या होगा। ठीक है, मेन। चलो उसको भी डिस्कस हम लोग करते हैं। तो 5 ईज की बात हम करेंगे तो 5 ईज में क्या आएगा, सबसे पहले, सबसे पहला आता है, आप सबसे पहले लिखेंगे इसके पॉइंट्स को कि क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है कि 5, ठीक है, क्या कह रहा है, 5 इज, 5 ही का पता है, ये हाँ, मतलब 5 इज कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म आता है आपका, मतलब 5 ई के संरचनात्मकता की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले पॉइंट पे आता है इंगेज। एंगेजमेंट। हाँ, हाँ सॉरी, एंगेज। फिर इंगेज आता है, इंगेज सबसे पहला इंगेज आया। इंगेज का दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा ई क्या आता है बताओ, दूसरे ई में क्या एक्सप्लोर आता आया है, सर, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर इवेलुएट ना, इवेलुएट आता है आपका। नहीं सर, क्या, एक्सप्लोर करेंगे ना, एंगेज के बाद एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अक्षर को इंगेज है, इंगेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर करेंगे ना, क्योंकि हाँ इवेल्युएशन सर, तो एक्सप्लोर सबसे करेंगे। बाद में आएगा ना। हाँ, सबसे पहले देखते हैं, समझो एक सेकंड। एंगेज है, फिर एक्सप्लोर है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सबसे पहले इंगेज किया, इंगेज यार आप एक्सप्लोर करोगे, फिर इलाबोरेट है। ठीक है, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर के बाद हम लोग क्या करेंगे बताओ, एक्सप्लोर के बाद एक्सप्लेन इलाबोरेट। करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंगेज किया, फिर एक्सप्लोर किया, फिर एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन के बाद क्या करेंगे हम लोग, सर मैंने तो एंगेज है, फिर एक्सप्लेन है, उसके बाद इलेबोरेट करेंगे हम इलाबोरेट लोग, पहले है। इलेबोरेट करने के बाद हम लोग उसके क्या बोलेंगे बताओ,
सबसे पहले Evaluation इंगेज करना। किया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लेन किया, इलैबोरेट किया। इलैबोरेट के बाद फिर हम 5वें नंबर पे क्या आएगा आपका बताओ? एक बच रहा है ना, बताओ कौन सा बच रहा है? सर इवेल्युएशन कर देंगे ना। इवेलुएट करेंगे। अब हिंदी में अगर हम बात करेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं? इंगेज क्या कहते हैं? संलग्न करना। क्या होता है? ठीक है, संलग्न करना होता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। एक्सप्लोर को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? एक्सप्लोर को हम लोग क्या कहते हैं? का नहीं याद रखें सर, इंग्लिश ही याद है। क्या? एंगेज, एक्सप्लोर मतलब विस्तार पूर्वक समझाना। हाँ, एक्सप्लेन मीन्स होता है स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। और अगर हम उसकी बात करेंगे एक्सप्लेन और एक्सप्लोर की, एक्सप्लोर का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक्सप्लोर का मतलब हम लोग जोड़ेंगे इसमें कहते हैं ना व्याख्या करना। व्याख्या। ठीक है, विस्तार से समझाना है, व्याख्या करना। और इलाबोरेट मीन्स क्या होता है? विस्तृत। ठीक है, इवेलुएट मीन्स होता है मूल्यांकन। ठीक, मूल्यांकन होता है। ये आपके 5 E's हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले इंगेज है। इंगेज में होता क्या है? इंगेज में होता है कि कुल मिलाकर कहते हैं काम पर लगाना। इंगेज का मतलब होता है कि व्यस्त रखना, बिजी रखना। ठीक है, अगर हम कहेंगे 5 E's के चरण की प्रक्रिया की जो है शुरुआत जो होती है, एक संलग्न विधि को करना चाहिए अगले पिछले सब चीजों को जोड़कर। मतलब कि संलग्न करने का मतलब होता है कि जोड़ना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करके काम कराना। कहते हैं मेक कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इंगेज का मतलब ये होता है कि पिछले और वर्तमान में सीखे गए अनुभवों के बीच में एक रिलेशन बनाने की बात करते हैं। ठीक, फिर कहते हैं कि एंटीसिपेट एक्टिविटीज एंड फोकस स्टूडेंट्स थिंकिंग ऑन द लर्निंग आउटकम ऑफ करंट एक्टिविटीज। कहता है गतिविधियों का अनुमान लगाएं और छात्रों की सोच को वर्तमान के अधिगम के परिणामों पर केंद्रित करें। जब ऐसी चीजें होती है तो इंगेज में ये चीजें आ गई। फिर आते एक्सप्लोर। कि एक्सप्लोर में क्या होता है? कहता है एक्सप्लोर में कहता है कि ये 5 इसका सेकंड आपका सेकंड स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में कहता है कि यहाँ पर जो होता है, कहता है कि इसमें जो अवधारणाएं जो होती हैं, अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और कौशलों का विकास करना है। किसका? कहता है कि कंसेप्ट, प्रोसेसेस एंड स्किल का जो है यहाँ पर क्या करना है? डेवलप करना है। तो किसको किसको करना है डेवलप? यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कंसेप्ट को। यहाँ पर करते कंसेप्ट। ठीक, कंसेप्ट तो आएंगे आपके, स्किल्स आएंगे। एक्सप्लोर मीन्स होता है बढ़ाना ना किसी चीज हाँ, को। डेवलप करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है डेवलप करना। ठीक है, तो यहाँ पर डेवलप किसको कर रहे हैं? कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं और स्किल को डेवलप कर रहे हैं और हम लोग प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को डेवलप कर रहे हैं। सर यहाँ व्याख्या क्यों लिखा गया है? व्याख्या हो गया एक्सप्लेन सर। मतलब कि कंसेप्ट को, एक्सप्लोर कंसेप्ट जो भी मीन्स होता कंसेप्ट है बन रहा है किसी उसकी चीज व्याख्या को। करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब होता है सर अन्वेषण। जी सर, खोजना मतलब एक्सप्लोर करना। ठीक, अन्वेषण होता है। चलो ठीक है, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है कि स्किल को डेवलप करना है, प्रोसेसेस को डेवलप करना, नई डेवलप करना का मतलब सर होता है कि एक्सप्लेन का कोई होगा नई चीज व्याख्या लेकर आना करना। है उनको। ठीक है, जैसे हम लोग रिसर्च सर करते हैं, रिसर्च को डेवलप करने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई नई चीज जोड़कर लेकर आ रहे हैं, नए कंसेप्ट को डेवलप करके हम लोग सबके सामने रखते हैं। हाँ बोलिए आप। सर सर एक्सप्लेन का व्याख्या होगा। एक्सप्लेन का व्याख्या हो जाएगा, व्याख्या या स्पष्ट हो जाता है। चलो
व्याख्या हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्सप्लोर का मतलब समझे कि एक्सप्लोर करने का मतलब कहता है कि दे आइडेंटिफाई एंड डेवलप कंसेप्ट प्रोसेसेस एंड स्किल्स की बात कहता है कि वे पहचान करते हैं कि जो अवधारणाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, कौशल है, उनका विकास करना है। इस चरण के दौरान जो होता है छात्र सक्रिय रूप से खोजकर्ता के रूप में होता है और उनके पर्यावरणीय सामग्री में जो होती है वो उसके बीच में हेरफेर करती है। कह सकते हैं ड्यूरिंग द फेज स्टूडेंट एक्टिविटी एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट और मैनिपुलेट